यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं काफ़ी लोगों को बोल देता हूँ, अगर नहीं देखनी मत देखिए, यू कैन स्किप इट, बट एक काम कर देना, वीडियो लाइक कर देना, ठीक है? क्योंकि किसी और के पास पहुँच जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग बोलेंगे कि कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा अपडेट नहीं है, तो आप तो वही बात कर रहे हो। हाँ ठीक है भाई, आप लोग के लिए कर सकता हूँ, बट कोई नया बंदा होगा, क्या पता उसको कुछ फ़ायदेमंद की चीज़ सुनने को मिल जाए, राइट? एंड फायदेमंद की चीज़ तो है भाई, मेरे हिसाब से तो है। इट्स अ क्रूशल अपडेट मेरे हिसाब से, जो इस हफ्ते के एंड तक मे बी काफ़ी लिवरपूल फैंस के दिलों में, मनों में, तनों में, हर जगह जहाँ पे उनके छेद है वहाँ पे खुशी ला दे सकती है। दैट इज लिवरपूल हैव एग्रीड। सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये किसी शेरो शायरी से कम चीज़ नहीं है। Liverpool have agreed contract terms with Ibrahim Mbaye on 5-year deal. The player doesn't wish to pursue interest from Leverkusen anymore. Fabrice Hawkins का ये बॉम्बा आया था। Fabrice Hawkins ने डाल दिया कि भाई ये चीज़ तो अब होके रहेगी। जो इब्राहिम एम्बाई के लिंक्स आए थे, जो हमारे फेब्रिजो भैया ने भी डाले थे, काफ़ी रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किए थे, सडनली गायब हो गए थे। बिकॉज लिवरक्यूजन वर ऑल्सो इन द पिक्चर एंड अपेरेंटली कुछ टाइम के बाद लिवरक्यूजन स्टेप बैक कर गई थी। बट लिवरपूल ने आज बॉम्ब आ गया कि लिवरपूल ने कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एग्री कर लिया उनके साथ। एंड एक और बाद में अपडेट दिया साथ के साथ, क्या Liverpool accelerating the talks with PSG to sign Mbaye, also remain keen to get Barcola deal done with offer expected this week. Way more into the next steps which we feel like right now नहीं है। यहाँ लिख रहा है कि ऑफर इस हफ्ते जाएगा। I feel like you never know, ऑफर जा चुका होगा। I personally feel जितनी भी न्यूज़ मेन स्ट्रीम मीडिया में रिपोर्ट होती है ना, वो ऑलमोस्ट 24 to 48 आवर्स के डिले पे रिपोर्ट होती है, जो मुझे पर्सनली लगता है। साथ के साथ फेब्रिजियो ने भी साथ में डाल दिया था। आई रीड इट आउट फॉर यू। लिवरपूल आर प्रिपेयर्ड टू बिड फॉर ब्रैडली बारकोला अगेन। आई फुली एक्सपेक्ट देम टू बिड इन द नेक्स्ट डेज टू प्रेजेंट एन ऑफिशियल प्रपोजल। अब हर जगह जैसी एम्बाई की न्यूज आई, बारकोला की ऑफ कोर्स आपके साथ आनी ही थी। एंड ये भी न्यूज आई कि बारकोला विल नॉट ज्वाइन द स्क्वाड। कोई भी तरीके की वो इंजरी नहीं चाहता है कि उसका वो मूव बाद में ना हो पाए। सो लेट्स सी क्या होता है। बट सबसे पहले मैं बोलूँगा कि इब्राहिम एम्बाई, काफ़ी लोग बोल रहे होंगे कि यंग है, क्या है। आई नो इज़ अ वेरी यंग प्लेयर, ही इज़ अ रियली टैलेंटेड प्लेयर, बर्स्ट ऑफ पेस है, पेस तो बेहतरीन भर भर के आ गई है हमारे पास। बट रियलिटी ये, ही इज़ द कन्वेंशनल राइट विंगर, नेचुरल राइट विंगर जो हमको चाहिए था। वो लिवरपूल ने देखा है कि यार अंडरलाइन नंबर्स इस बंदे के बढ़िया हैं, ही इज़ द गाय। मे बी अब इतने ऑल्टरनेटिव्स के बाद मे बी ही इज़ द गाय जिसको हम लेके आ सकते हैं। एंड क्लियरली पर्सनल टर्म्स एग्री हो गए। और जिस तरीके से फेब्रिस हॉकिंस ने एक चीज़ बोली है ना कि दे एंड फेब्रिजियो भी बोल रहा है कि ब्रैडली बारकोला के लिए ना, जो इस हफ्ते बिड जा सकती है, क्लियरली in terms of transfer free Ibrahim Mbaye ki somewhat they have negotiated. They will put in an official offer which will get submitted, and maybe by the end of this week आपको Ibrahim Mbaye का एयरवीगो देखने को भी मिल जाएगा। and they will negotiate, they will go in for Barcola, and maybe Barcola पहला गेम वीक होने के बाद आपको अगले के मिड वीक में आपको बारकोला का हेयरवीगो देखने को मिल सकता है। आई पर्सनली फील डबल डील नहीं हो सकती। अब जिस तरीके से रिपोर्ट हो रहा है उस तरीके से बोल रहा हूँ मैं देखने के बाद कि मुझे लगा था पोटेंशियल 150-160 मिलियन यूरोज की डबल डील करके दोनों प्लेयर्स को एक साथ लेंगे, लाने को भी ला सकते हैं। बट इट क्लियरली फील्स लाइक जैसे हमने लेवरक्यूजन के साथ लास्ट ईयर किया था कि जो इजी थी डील करनी पहले वो कर ली थी, फ्रिम्पोंग के बाद में वियर्ट्स की डील करी थी हमने। आई फील इसमें भी वही होगा। उनको लगा कि इब्राहिम एम्बाई की डील है जो हम पहले करके रख सकते हैं, आई थिंक उस पर फोकस जा रहा है। जैसी वो डील हो जाएगी, आई थिंक साथ के साथ ब्रैडली बारकोला की भी डील हो जाएगी। आई थिंक ज़्यादा टू एंड फ्रो नहीं होने वाला इस डील में। अब आई थिंक ये भी एक ली पारिजियन PSG, आई थिंक PSG के जो मेन न्यूज़ वगैरह डालते हैं ना, वो एक आउटलेट है, उसने ये चीज़ डाली है कि PSG वुड बी ओपन टू एन ऑफर बिलो 150 मिलियन यूरोज फॉर ब्रैडली बारकोला। द टू क्लब्स प्लान ऑन रिटर्निंग टू द नेगोशिएटिंग टेबल दिस वीक एंड दे आर प्लानिंग टू क्लोज इट एज सुन एज पॉसिबल। यही मैं बोल रहा था, स्टार्ट इन्होंने किया था 170 पे, आइजैक के टाइम पे भी 200 मिलियन यूरोज पे स्टार्ट हुआ था। कहाँ जाके वो इतने कम पे ये चीज़ डन एंड डस्टेड हुई थी? वही चीज़ होना था। इन्होंने मीका गॉड्स, फेरान टोरेस, मैग्नस एक्यूल्यूस PSG ने आए, 3 प्लेयर्स लाए सरप्लस में, इनके पास ये 2 प्लेयर्स पड़े। इवेंचुअली दे हैड टू नेगोशिएट। आई फील 120, 125 और 30 मिलियन पाउंड्स पे ये डील होनी चाहिए, जो मुझे पर्सनली लगता है। अभी ये भी न्यूज़ आ रहा है कि आर्सेनल इज इन द मिक्स, आर्सेनल थ्रेटन कर रही है। आई पर्सनली फील दैट बारकोला ने अब वो अपना डिसीजन बना लिया। आई पर्सनली फील दैट बारकोला विल जॉइन लिवरपूल अनटिल अनलेस कुछ ड्रास्टिक होगा। इफ होता है तो बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। क्या आर्सेनल
आर अ थ्रेट इन दिस ट्रांसफर, दे कुड बी, यू नेवर नो। किसी भी चीज़ को टोटली एलिमिनेट नहीं कर सकती, क्योंकि आर्सेनल को भी एक मार्केट अटैकर चाहिए, आर्सेनल भी पैसे फेंक सकती है, क्योंकि अगर वो विनीशियस पे पैसे फेंकने के लिए रेडी है, हु सेज दैट कि वो ब्रैडली बारकोला की डील अगली नहीं कर सकते हमारे लिए आके। सो आई फील लाइक लिवरपूल को अगर ये डील करनी है जल्द से जल्द खत्म करनी पड़ेगी ब्रैडली बारकोला की भी। आई थिंक इट्स गोना बी लाइक एम्बाय फर्स्ट एंड बारकोला विल फॉलो, जो मुझे पर्सनली लगता है। एंड 125 और 135 एट मैक्स मिलियन पाउंड्स की ब्रैडली बारकोला की डील होगी, उतना ये जाएंगे। आई थिंक मे बी ये भी हो सकता है 120 विथ 15-20 एड ऑन्स टाइप्स डील भी हो सकती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट एक चीज़ है, दोनों के साथ पर्सनल टर्म्स एग्री हैं, चाहे वो ब्रैडली बारकोला हो चाहे वो इब्राहिम एम्बाय हो। आई थिंक ट्रांसफर फी नेगोशिएट समवट हो गई है, it's not being reported right now, but I feel like somewhat वो at least इब्राहिम एम्बाई के हो गए, मे बी ब्रैडली बारकोला के डिटेल्स आयन आउट करने की एड ऑन्स किस तरीके से डाले जा सके। आई थिंक वहाँ पे भी प्रिटी मच द डील इज आर्टिकुलेटेड, इट्स प्रिटी मच डन मेरे हिसाब से। बट साथ के साथ एक और न्यूज़ ये आई थी कि भाई इंटर will push to get the Curtis Jones deal done. Inter have been in contact with Curtis Jones in last 24 hours to start studying the strategy to make him a new offer। अब बोल रहे हैं कि 35 मिलियन यूरोज के करीब का कर्टिस जोन्स का ऑफर आ सकता है। क्लियरली लुक्स लाइक ना कर्टिस जोन रहना चाहता है, ठीक है, एंड क्लियरली लगता है कि हम भी रखना नहीं चाहते हैं उसको। न्यूज़ तो यही आ रही है फेब्रिजियो रोमानो के साइड से कि भाई इंटर आर पुशिंग फॉर द डील टू हैपन एज वेल, एंड टोटली डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट विद लिवरपूल। आई थिंक लिवरपूल विल गेट दिस डील डन। आई थिंक कर्टिस जोन्स विल लीव मोर और लेस। आई फील लाइक पहले गेम वीक से पहले ही कर्टिस जोन्स चले जाएंगे, जिस तरीके से वो बहुत कम गेम्स खेल रहे हैं प्री सीजन में भी। अब आई थिंक ही लीव्स। क्या लिवरपूल एक और मिडफील्डर साइन करेगी? आई पर्सनली डोंट थिंक सो। इफ कर्टिस लीव्स, आई पर्सनली थिंक ट्रेन आयोनी को ही देखो ना, नैरेटिव एक चलेगा कि वी आर बेसिकली प्रमोटिंग ट्रेन आयोनी एंड ही विल गेट मोर मिनट्स। एंड डू आई एग्री विद इट? Somewhat I don't. I feel like if not a Wharton kind of a player, at least bring a Lamine Kamara kind of a player, but I don't see them bringing in one. ट्रेन आयोनी पे मेरे को बहुत भरोसा है, प्लेयर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट फोर्थ चॉइस थर्ड चॉइस, मतलब ठीक है फोर्थ चॉइस चलता है कि उस पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है। he'll play a lot of FA Cup minutes and Carabao Cup minutes, but इट इज़ वॉट इट इज़। इसमें कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड वाला रेशियो है, लिवरपूल ने रिस्क उठाया है अटैकर्स पे हैवी जाके। लेट्स सी वो सीजन में कैसा पैन आउट होगा, वुड टेक टाइम, बट दो बहुत बड़ी साइनिंग्स कर सकते हैं हम इस हफ्ते के एंड तक आते आते, दैट इज इब्राहिम एम्बाय एंड ब्रैडली बारकोला। और जो वेट है, इतनी लंबी तपस्या है लिवरपूल फैंस की, खत्म हो सकती है। अब आप मुझे बताओ लिवरपूल फैंस, आपको क्या लगता है 125 to 135 मिलियन पाउंड्स की डील ब्रैडली बारकोला की हो सकती है? एंड मोर और लेस वही लग रहा है मुझे, 150, 160, 170 फॉर बोथ, 160 to 170 मिलियन यूरोज फॉर बोथ ब्रैडली बारकोला एंड इब्राहिम एम्बाय कंबाइंड डील हो सकती है। मतलब अगर आप दोनों के फीस अगर कंबाइन करो, मोर लेस उतने में दो प्लेयर आ जाएंगे, मुझे लगता है ऐसा। क्या लगता है आपको, इट्स अ गुड डील और नॉट, कि कोई और ऑल्टरनेटिव्स की तरफ देखना चाहिए? और क्या आपका ओपिनियन है, हम एक मिडफील्डर लाएंगे कि नहीं लाएंगे? डू लेट मी नो।